नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य खोलता है या डोलता है या विचलित होता है, तो अशोक वानखेड़े बोलता है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने बजट सत्र के चर्चा में भाग लेते हुए सरकार पे बहुत आक्रामकता से कई आरोप लगाए। आरोपी के जड़ में अडानी ग्रुप था। उसका जवाब लोकसभा में प्रधानमंत्री को देना था। लग रहा था आरोप के जवाब मिलेंगे, लेकिन जितना अडानी ग्रुप के बारे में और प्रधानमंत्री जी के रिश्ते के बारे में हम लोग सब देश जानने लगा है, ये भी लग रहा था कि प्रधानमंत्री वर्तमान पे इस सवालों पे इतिहास के चक्रव्यूह में घुमाने का प्रयास करेंगे, और हुआ भी वैसा। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों के जवाब देते हुए पूर्ण भाषण लोकसभा में ये किया कि कांग्रेस ने देश का बट्टा कैसा बिठाया। 1947 से लेकर लगातार सत्ता में रही कांग्रेस देश को बर्बाद कैसा किया। 2014 से 2022 का यह स्वर्णिम काल मैंने कैसा किया, और 2014 के पहले का इतिहास काला इतिहास है, काले पन्ने का इतिहास है, ये बार बार बताने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कोरिया में जो महंगाई बढ़ रही है, जो संकट है, उसकी वजह से भारत में भी महंगाई बढ़ रही है। और फिर उन्होंने आरोप लगाते हुए उसको रेखांकित करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, महंगाई से लड़ने के बजाय हाथ ऊपर कर दिए, और मेरी सरकार अभी भी महंगाई से लड़ रही है। जब वो सरकार को महंगाई से लड़ने की बात करते हैं तो हास्यास्पद स्थिति होती है, क्योंकि बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई लगातार ब्याज रेट बढ़ा रही है, क्योंकि आरबीआई भी जानती है कि महंगाई है। सिर्फ देश में प्रधानमंत्री ऐसे है कि जिनके अनुसार देश में महंगाई नहीं है, उन्होंने कंट्रोल पा लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नारे देती है। गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटी। तो 2014 तक गरीबी नहीं हटी। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा को ही बदल दिया ताकि 17 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ जाए। ये भी बात मान ली। लेकिन कांग्रेस के समय ऐसा कभी नहीं आया कि इस देश की आधे से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाए, क्योंकि 81 करोड़ लोग 145 करोड़ में से यदि देश के सरकार द्वारा दिए गए 5 किलो अनाज पे जीवित है, तो फिर यकीनन वो 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा दी जा रही 5 किलो अनाज की भीख उन्हें जिंदा रखे हुए है। सरकार यदि कहती है कि हमारी आर्थिक स्थिति कोविड के पहले से वाली स्थिति से भी अच्छी पहुंच गई है, तो फिर ऐसी कौन सी स्थिति इस देश में आई थी यहाँ 81 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज देना पड़ रहा था। यदि अर्थव्यवस्था के सारे द्योतक आपको ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था अब विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में बन तब्दील हो गई है और तीसरे में तब्दील होने जा रही है, पूरा विश्व भारत की तरफ अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है इसके लिए देख रहा है, तो फिर 81 करोड़ जनता को फ्री का अनाज क्यों? सवाल ये है। भारत के किसानों को 6,000 रुपए की साल की भीख क्यों? सवाल ये है। ये सारी चीजें बताती है कि आप करते कुछ और बोलते कुछ। आप 81 करोड़ लोगों को अनाज देने से अपने आप को महिमा मंडित करते हो, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति आप इस लेवल पे ले गए हैं कि 81 करोड़ लोगों को 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था आपको करनी पड़ रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का नहीं।
कई बार प्रधानमंत्री क्या बोल जाते हैं शायद उनको भी पता नहीं चलता। आज राज्यसभा में वो बोल रहे थे कि कैसी कैसी सरकारें बर्खास्त करती गई कांग्रेस, जनता द्वारा चुनी गई सरकारें विधान परिषद की, विधानसभा की बर्खास्त की गई, और आज लोग देख रहे होंगे कि कौन किधर है कौन क्या है। उन्होंने शरद पवार के बारे में अपनी दुख जताते हुए कहा कि शरद पवार एक युवा मुख्यमंत्री बना था महाराष्ट्र में, उसकी सरकार बर्खास्त की। यदि उस शरद पवार को विजनरी समझते हैं तो शरद पवार के परिवार पे ईडी के आरोप क्यों, उनको ईडी की नोटिसेस क्यों? क्योंकि जब शरद पवार कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं तो शरद पवार भ्रष्ट होते हैं, और जब शरद पवार के सरकार बर्खास्त करने का दाखिला देना होता है तो शरद पवार ईमानदार नेता दिखाई देते हैं। अपने सुविधा के अनुसार सामने वाले का कैरेक्टर बखान करना ये नरेंद्र मोदी जी की आदत हो चुकी है। अपने आप को देश के संस्कृति का ध्वजवाहक समझने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता नहीं है कि हमारे देश में नाम रखने की तो आजादी हमको है, लेकिन अपना सरनेम ये जन्म से मिलता है। मैं अशोक की जगह देवेंद्र हो सकता हूं, नरेंद्र हो सकता हूं, राजेश हो सकता हूं, अजय हो सकता हूं, लेकिन वानखड़े परिवार में जन्म लिया तो वानखड़े ही रहूंगा। लड़की जब शादी होती है तो अपना सरनेम बदलती है, या फिर लोग उसको ये सोचते हैं कि इसने डाइवोर्स तो नहीं लिया, तलाक तो नहीं हुआ। लेकिन किसी पुरुष को सरनेम बदलते हुए मैंने नहीं देखा। यदि ये हमारे परंपरा में होता, ये हमारे कल्चर में होता, हमारी संस्कृति सरनेम बदलने की भी होती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद अपना सरनेम मोदी ही करते और उनके आगे कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर लगता, भला मोदी 315 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। उन्होंने कहा नेहरू के नाम से एलर्जी क्यों है भाई? यदि आपको नेहरू इतने पसंद है विपक्ष को, तो फिर आपका सरनेम नेहरू क्यों नहीं रखते? क्या मोदी जी की भतीजी जहां ब्याही है वो मोदी सरनेम के साथ ही गई है क्या? सवाल ये भी है। ऐसे कई चीजें आज मोदी जी के भाषण में दिखाई दे रही थी। मोदी इतिहास के भूल भुलैये में लोगों को लेके जा रहे थे। इतिहास की ढाल से वर्तमान के सवालों के बौछार को झेल रहे थे, लेकिन इतिहास के ढाल कितने दिन टिकेगी? क्योंकि वर्तमान के ये सवाल जो है वो आने वाले देश के भविष्य को इंगित करता है। यदि वर्तमान सवालों के जवाब आपने नहीं दिए तो इतिहास में आज का वर्तमान का आपका कार्यकाल भी अंधकारमय कार्यकाल के नाम से जाना जाएगा, डार्क डेज के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। क्योंकि आपको विश्वास है कि यदि जनता मुझे चुनाव में वोट देती है, इसके मायने ये है कि सरकार के भ्रष्टाचार को भी जनता एंडोर्स करती है। यदि इस मानसिकता से आप चुनाव में उतर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब ये जनता को निर्भर होता है कि वो सरकार को चुनाव जीतती है, जिताती है, तो क्या उस भ्रष्टाचार को एंडोर्स करती है या भ्रष्टाचार को उजागर करती है। जितने भ्रष्टाचार के आरोप मोदी जी ने लगाए हैं, विपक्ष लगातार लगा रहा जब यूपीए की सरकार थी, उस आरोप के एक भी आरोप पे सच्चाई अभी तक ये प्रदान नहीं कर पाए। क्या बोफर्स हो, 2G हो या कोल स्कैम हो, अभी तक कोई जेल में जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, अभी तक किसी को सजा होती दिखाई नहीं दी। 2014 से लेकर 22 तक 8 साल हो गए। यदि 8 साल में आप भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवा नहीं सकते, तो फिर आप इस देश का भविष्य आने वाले 5 साल में उज्जवल करने की गारंटी कैसे दे सकते हो? सवाल ये है। आज इतना ही। प्रधानमंत्री का वक्तव्य जब जारी था, राज्यसभा में मैं सुन रहा था, लोकसभा में मैं सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था
कि सत्य जो है खोल रहा है कि सवाल क्या है, जवाब क्या है, और इतिहास भी आप तोड़ मरोड़ करके बताते हो, संदर्भहीन संदर्भ देते हो, इसलिए अशोक वानखेड़े बोल रहा है। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।